बीते 26 अगस्त को मनाली के पास राइजन टोल प्लाजा का नजारा हैरान कर देने वाला था। जहां कभी सड़क थी, आज वहीं से ब्यास नदी का पानी बह रहा है। पिछले एक हफ्ते की भारी बारिश ने हिमाचल को झंझोर दिया है। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पंडोह के पास पूरी तरह बह गया। नदियों का कहर कितना विकराल है, इसकी तस्वीरें कुल्लू के हनुमान मंदिर से भी सामने आई। लेकिन यह तबाही की सिर्फ एक झलक है। मनाली ही नहीं, मंडी और चंबा, खासकर भरमौर भीषण बारिश से बुरी तरह असरग्रस्त हुए। सड़कें टूटी, पुल बह गए और कई इलाकों में इंटरनेट तक ठप हो गया। हिमाचल के ट्रांस हिमालयन क्षेत्र जैसे लाहौल स्पीति और किन्नौर, जो पारंपरिक रूप से रेन शैडो जोन माने जाते थे, अब वहां भी भारी बारिश और आपदाजनक दृश्य दिखाई देने लगे हैं। हिमाचल आज उफनाती नदियों का चेहरा दिखा रही है। बादलों के फटने, भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ से पहाड़ियां लहूलुहान हैं। और यह सिर्फ हिमाचल की ही नहीं, बल्कि इसके साथ सटे जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड की भी त्रासदी है। जहां तक मरने वालों की संख्या का सवाल है, हिमाचल में इस साल 20 जून से अब तक बारिश से जुड़ी घटनाओं और सड़क हादसों की वजह से 310 लोगों की जान जा चुकी है। तकरीबन 2400 करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान हो चुका है। बीते 2-3 दिन से बारिश थमी हुई है। राहत कार्य जारी है और बंद पड़े राजमार्गों की मरम्मत की जा रही है। बाढ़ से तबाह हुए लोग अपनी बची खुची जिंदगी को फिर से संवारने में जुटे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी खड़ा है, क्या पहाड़ आने वाले समय में ऐसी त्रासदियों का सामना करता रहेगा? असली सवाल तो ये है कि पहाड़ों का शोषण आखिर कब थमेगा और ये विनाश आखिर कब रुकेगा? नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। दोस्तों, हिमाचल की वो वादियाँ जो कभी अपनी खूबसूरती और शांति के लिए मशहूर थी, वो आज लैंडस्लाइड्स, फ्लैश फ्लड्स और क्लाउड बर्स्ट का शिकार बन चुकी हैं। पिछले हफ्ते की आई मूसलाधार बारिश ने हिमाचल को पूरी तरह से झंझोड़ के रख दिया है। अभी भी कई राजमार्ग बंद पड़े हैं, सैकड़ों घर बह चुके हैं और अब तक 310 लोगों के मरने की पुष्टि हो चुकी है। दोस्तों, हिमाचल का भौगोलिक ताना बाना कुछ ऐसा है, यहाँ लैंडस्लाइड जैसी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। याद कीजिए 1957 में शिमला के चिड़गांव वैली का लैंडस्लाइड्स, जिसमें तकरीबन 200 लोग मारे गए थे। लेकिन तब की स्थिति और आज की स्थिति में जमीन आसमान का फर्क है। पहले ये घटनाएं गिनी चुनी हुआ करती थी और आज ये हर साल की आपदा बन गई। दोस्तों, गौर कीजिए हिमाचल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के एनुअल रिपोर्ट्स पर। 2021 के मानसून सीजन में लैंडस्लाइड्स, फ्लड्स, क्लाउड बर्स्ट जैसी घटनाओं से 400 लोगों की जान चली गई थी और स्टेट को तकरीबन 1100 करोड़ का आर्थिक नुकसान भी हुआ था। 2022 के मानसून सीजन में ये आर्थिक नुकसान बढ़कर 2500 करोड़ हो गया और 418 के करीब मौतें भी दर्ज की गई। 2023 का मानसून सीजन 2022 से भी भारी था। सैकड़ों के करीब लैंडस्लाइड्स की घटनाएं रिकॉर्ड की गई। स्टेट को तकरीबन 10,000 करोड़ का नुकसान हुआ और 418 के करीब मौतें दर्ज की गई। दोस्तों, गौर करने वाली बात यह है कि उस साल कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में ही केवल 2600 के करीब लैंडस्लाइड की घटनाएं रिकॉर्ड की गई थी और उसमें से 300 लैंडस्लाइड्स बड़े लैंडस्लाइड्स थे। 2024 का मानसून सीजन भी कम नहीं था। 174 मौतों के साथ स्टेट को तकरीबन 1600 करोड़ का आर्थिक नुकसान हुआ था। दोस्तों, इन सरकारी आंकड़ों से साफ हो जाता है कि हिमाचल लगातार ही इन आपदाओं का शिकार बन चुका है। आला अधिकारियों की बात करें तो वो इन सभी घटनाओं के लिए क्लाइमेट चेंज को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि जितना आर्थिक नुकसान हिमाचल प्रदेश को हुआ है और इसका मुख्य कारण क्लाइमेट चेंज है। द वायर ने हिमाचल वेदर डिपार्टमेंट के सीनियर साइंटिस्ट संदीप कुमार शर्मा से बात की और उनका मानना ये है कि हिमाचल की इन आपदाओं के पीछे उसका बदलता हुआ वेदर पैटर्न और उसका बढ़ता हुआ तापमान इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। दोस्तों, अभी आपको बता देते हैं कि हिमाचल में वेदर पैटर्न कैसे बदल रहा है। हिमाचल में बारिश मोटा मोटा 2 तरीकों से होती है। पहला है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वेदर सिस्टम, जो कि कैस्पियन सी, ब्लैक सी और मेरिडियन सी से इमर्ज होता है और हिमाचल में विंटर बारिश का कारण बनता है। लेकिन ये सिस्टम मई तक आते आते खत्म हो जाता है और फिर शुरू होता है साउथ वेस्ट वेदर सिस्टम, जिसको हम समर मॉनसून भी कहते हैं और ये जून से लेकर सितंबर तक एक्टिव रहता है। दोस्तों, ये बड़ा रेयर होता है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वेदर सिस्टम और साउथ वेस्ट वेदर सिस्टम आपस में कोलिशन करें, लेकिन अभी स्थिति बदल चुकी है। संदीप जी के मुताबिक समर मॉनसून के तकरीबन 3 महीने गुजर चुके हैं,
लेकिन अभी भी हिमाचल में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सिस्टम एक्टिव हुआ है। तो इस वर्ष जो आपके वेस्टर्न डिस्टर्बेंस काफी सक्रिय रहे हैं मॉनसून सिस्टम के साथ साथ, तो इसके कारण से जो बारिशें हैं तो वो मतलब हैवी टू वेरी हैवी विटनेस की गई हैं। दोस्तों अभी बात करते हैं हिमाचल में बढ़ते हुए तापमान की और इसका ओवरऑल वेदर पे क्या असर पड़ा है। पिछले 100 वर्षों में हिमाचल प्रदेश के तापमान में 1.5 डिग्री की वृद्धि देखी गई है। उनके मुताबिक यह एक महत्वपूर्ण वृद्धि है। इसकी वजह से हवा की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ गई है, जिसके परिणाम स्वरूप इंक्लीमेंट वेदर कंडीशंस देखने को मिल रही हैं। दोस्तों ये बात सही है कि हिमाचल को उसके बिगड़ते हुए मौसम ने और बढ़ते हुए तापमान ने काफ़ी नुकसान पहुंचाया है, लेकिन क्या ये पूरी तरह से हिमाचल में हो रही तबाही की कहानी को बयान करता है? याद कीजिए पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश में इकोलॉजिकल इम्बैलेंस को लेकर गंभीर चिंता जताई थी और चेतावनी भी दी थी कि अगर अनरेगुलेटेड डेवलपमेंट इसी तरह जारी रहा तो पूरा राज्य मानो हवा की तरह गायब हो सकता है। ये पहली बार नहीं है कि भारत की उच्च अदालतों ने हिमाचल की अनरेगुलेटेड डेवलपमेंट को लेकर चिंता जताई हो। लंबे समय से हिमाचली क्षेत्रों के विकास मॉडल पर एक बहस छिड़ी हुई है। माना यह जा रहा है कि हाइड्रो प्रोजेक्ट्स का फैलाव, नदी के किनारे पर भारी निर्माण और पहाड़ों में हाईवे का जाल, इन सभी कारणों से हिमाचल जैसे पहाड़ी क्षेत्र गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं। द वायर से बात करते हुए हिमाचल के इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट कुमान सिंह का ये कहना है कि ऐसे समय में जब क्लाइमेट चेंज और वेदर पैटर्न में तीव्रता आ चुकी है, इस तरह के विकास मॉडल में बदलाव आना अभी जरूरी हो गया है। एक कारण तो जंगलों का काटना है, दूसरा है कि हमने पूरी धरती को हिला दिया, बड़े बड़े डैम बना दिए, रास्ते बना दिए, सड़कें बना दी, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी। ये जो निर्माण का बड़ा बड़ा काम किया, इसने बहुत नुकसान पहुंचाया। और सारी जगह मैं देखता हूँ जहाँ भी बड़ा बड़ा, खास करके 4 लेन तो हमारे लिए आपदा ही हो गई है। और ये कीरतपुर मनाली है, ये हमेशा के लिए डिजास्टर बन गया है इस इलाके के लिए। 4 लेन का अनसाइंटिफिक कंस्ट्रक्शन, डैम्स का अनसाइंटिफिक तरीके से कंस्ट्रक्शन, बहुत बड़ा बड़े डैम जो यहाँ की धरती की क्षमता के बराबर के से अलावा है। यहाँ की कैरिंग कैपेसिटी धरती की बहुत फ्रजाइल और कच्चे पहाड़ है, ये नहीं करना चाहिए था। और आज भी सरकारें करने की तरफ आगे बढ़ रही हैं। जैसे मैं देख रहा हूँ पूरी चिनाब घाटी में नए डैम बनाने की लाहौल स्पीति में करने की कोशिश कर रही है लाहौल में, उनको रोकना चाहिए। अब फिर है रिवर बेड में घुसना। भाई नदियों के किनारे सड़कें लाने का एक नया मॉडल बना और हमने नए नदियों के किनारे सड़कें लाई और वहाँ छोटी छोटी बस्तियाँ और बाजार और पंचायत घर, इस तरह के छोटे छोटे टाउनशिप बनते गए। धराली से लेकर के हिमाचल में देख रहा हूँ मैं, थुनाग, पिछले साल समेज और कई जगह देख रहा हूँ जहाँ जहाँ भी ज़्यादा नुकसान हुआ है वो नई बस्तियाँ हैं जो नदी के किनारे बसी, वहाँ मार्केट बनी और वहाँ स्कूल कॉलेज सरकार ने खोले और लोगों ने बाजार बनाया। यही नहीं, हमने जो नया निर्माण शुरू किया, सड़कें गांव गांव के साथ गई बिना अब वैज्ञानिक अध्ययन के। हमें देखना चाहिए था हिमाचल प्रदेश का ये जो भूभाग है पूरा, मिड हिमालय और ग्रेटर हिमालय और ट्रांस हिमालय के बीच का, ये बहुत सेस्मोलॉजिकली एक्टिव है, जोन 4-5 का इलाका है, कच्चा एरिया है। और इन एरियाओं में जो निर्माण है वो ये बात देख के करनी चाहिए कि यहाँ की ज़मीन के नीचे की भूगर्भीय हालत क्या है, फ्रैक्चर कहाँ है, फॉल्ट कहाँ है, ये सब अध्ययन होने चाहिए थे। सरकारी रिपोर्ट्स और एक्सपर्ट्स की राय साफ कहती है कि हिमाचल की पीर पंजाल रेंज, जिसमें कुल्लू, मंडी और चंबा जैसे जिले शामिल हैं, अब वे निरंतर आपदाओं का मुख्य केंद्र बन चुके हैं। ये वही इलाके हैं जहां पर बादलों का फटना, भूस्खलन और फ्लैश फ्लड्स अब एक सामान्य त्रासदी बन गए हैं। इसके अलावा हिमाचल की ट्रांस हिमालयन रेंज, जिसमें लाहौल स्पीति और किन्नौर जैसे संवेदनशील इलाके शामिल हैं, वे लगातार बाढ़ की चपेट में आ रहे हैं। जहां कभी बारिश की एक एक बूंद अमूल्य मानी जाती थी, वहीं आज पानी अचानक उफान पर आकर गांवों, सड़कों और खेतों को निकल रहा है। इसमें जब भी सॉल्यूशंस की बात आती है कि अब इतने बड़े लेवल की जो कॉम्प्लेक्स एक तरह से, जिसमें क्लाइमेट चेंज भी है, डेवलपमेंट इश्यूज़ भी हैं, कई सामाजिक संवेदनशीलताएं हैं, पहाड़ों की जो खुद की टोपोग्राफिकल सेंसिटिविटी है, इन सब को साथ में लेके हम सॉल्यूशंस के बारे में कैसे सोचें। तो इसको हम को अलग अलग स्तर पे देखना होगा और अलग अलग टाइम फ्रेम्स में भी देखना होगा। सबसे पहले तो इस वक्त जो ज़रूरत है कि जो आपदा प्रभावित जो क्षेत्र हैं उनका जायज़ा लेना और जिन संसाधनों की ज़रूरत है
मुआवजे के लिए, ताकि लोगों को रिलीफ मिल सके, ताकि रिकंस्ट्रक्शन का काम हो, ताकि लोगों को सड़क बहाली और पुल बनना, ये सब काम होंगे तभी शिक्षा, स्वास्थ्य इस तक पहुंच बनेगी और लोग अपना जीवन वापस पटरी पे ला पाएंगे। क्योंकि हिमाचल जैसे राज्य में तो ये तीसरा लगातार साल है जहाँ ये चल रहा है, तो लोग इससे काफ़ी हद तक प्रभावित हैं और इसमें केंद्र की जो है वो बहुत बड़ी भूमिका है। पिछले हफ्ते हिमाचल में जो असेंबली सेशन था उसमें ये रेजोल्यूशन पास किया गया है कि इसको राष्ट्र लेवल पे अगर अफेक्टेड एरिया घोषित नहीं किया गया और केंद्र की मदद नहीं हुई तो बहुत मुश्किल होगा। और हिमाचल की इस आपदा के बीच एक और अहम इशू सामने आया है, वो है डिस्प्लेस लोगों की रिहेबिलिटेशन का। द वायर ने शिमला बेस्ड जर्नलिस्ट रचना वर्मा से बात की और उनका मानना ये है कि इस इशू पर स्टेट गवर्नमेंट की कोई क्लियर पॉलिसी नजर नहीं आती। हिमाचल के लोग, मुझे नहीं लगता है कि इस साल के मानसून सीजन को भूल सकते हैं। 42 क्लाउड बर्स्ट, 85 लैंडस्लाइड्स और 90 फ्लैश फ्लड्स जो कि अब तक रिपोर्ट किए गए हैं। मैंने अपनी ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान पाया कि बहुत से लोग डिस्प्लेस हो गए हैं, जिनका घर चला गया, जिनके खेत खलियान चले गए। सरकारी आंकड़ों की जब मैं बात करती हूँ तो इस सरकारी आंकड़ों के हिसाब से लगभग 5000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना घर खो दिया है। सरकार एक इमीडिएट रिलीफ फ़ंड की बात करती है कि एक इमीडिएट रिलीफ फ़ंड उन्हें दिया जाएगा, जो कि मैक्स टू मैक्स 1.25 लाख रुपीस का है, जिनका फुली डैमेज हाउस है। लेकिन उनके रिहैबिलिटेशन के बारे में कोई बात नहीं अब तक, ना सरकार इस बारे में कोई बात कर रही है, ना ऑपोजिशन इस बारे में कोई बात कर रही है कि जैसे ही ये मानसून सीज़न ख़त्म होगा तो जिन लोगों ने अपने घर खोए हैं, ज़मीनें खोई है, उनको सरकार किस तरह से रिहैबिलिटेट करेगी। तो विजनलेस मुझे नज़र आ रहे हैं लोग। इसका सिर्फ एकमात्र ही सोल्यूशन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हम चाहे ना चाहे बट अब हमें एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जाना ही होगा। दैट्स द ओनली सोल्यूशन फॉर हिमालयन रीजन पीपल। एक मॉनिटरिंग सिस्टम डेवलप करने की ज़रूरत है, अकाउंटेबिलिटी डेवलप करने की ज़रूरत है, डिफॉरेस्टेशन के ख़िलाफ़, सैंड माइनिंग के ख़िलाफ़, क्योंकि पानी डिज़ास्टर लेकर नहीं आया है। जो सिल्ट या मग या जो आप इसके साथ के सिल्ट जो है पानी के साथ आया, पत्थर, बजरी, पेड़ जो आए हैं वो तबाही लेकर आए हैं, वो त्रासदी लेकर आए हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि गवर्नमेंट इन सब चीज़ों को कैसे मॉनिटर कर रही है कि कहाँ से इतने सारे जो पेड़ है या वुड लॉग्स है जो आ रहे हैं पानी में। तो ये सब चीज़ों को स्ट्रांगली मॉनिटरिंग करने की, बहुत स्ट्रांग मॉनिटरिंग सिस्टम डेवलप करने की ज़रूरत है, सो दैट वी कैन अवॉइड दिस काइंड ऑफ डिज़ास्टर इन द फ्यूचर। हिमाचल का बदलता मंजर अभी साफ बता रहा है कि यहाँ की हसीन वादियाँ अब क्लाइमेट चेंज और अनरेगुलेटेड डेवलपमेंट के प्रेशर के अंदर दब चुकी हैं। सवाल सिर्फ इतना है कि ये विनाशकारी मंजर आखिर कब और कैसे थमेगा। चलिए इसी सवाल के साथ आपसे अलविदा लेते हैं। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए, सुनते रहिए, पढ़ते रहिए द वायर को। नमस्कार।